नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे खाद की मारामारी कब तक। किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जब वही अन्नदाता अपनी फसल बचाने के लिए उसकी फसल ठीक से हो सके, इसके लिए एक बोरी खाद की उसको ज़रूरत होती है और उस खाद की बोरी के लिए घंटों उसको लाइन में खड़ा होना पड़े, धक्के वो खाए और हाथापाई तक की नौबत आ जाए, तो ये सिर्फ एक संकट नहीं बल्कि एक सिस्टम की नाकामी कही जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, रायबरेली और शाहजहांपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों को बेहाल कर दिया है। कुशीनगर के नरकटिया खुर्द में सुबह से शाम तक लाइन में लगे किसान एक बोरी खाद के लिए तरसते दिखे हैं। बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, हर कोई खाद के लिए परेशान है। वहीं हाटा के सुखरौली में भी हालात कुछ अलग नहीं है। सिद्धार्थनगर में भी हालात चिंताजनक है। वर्डपुर ब्लॉक के नुनहवा चौराहे पर स्थित एक दुकान पर यूरिया के लिए लाइन में लगे किसान आपस में भिड़ गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक हाथ में पाइप लेकर पहुंचे और जमकर हाथापाई की। पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन हालात बेकाबू होते दिखे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे पर वीडियो जारी कर सरकार को घेरा है। वहीं रायबरेली में समितियों पर सन्नाटा पसरा है। समय पर खाद न पहुंचने से किसान परेशान हैं। बीते दिनों खाद गोदाम में तैनात कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी और 3 निजी सेंटरों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 57 निजी सेंटरों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। कृषि विभाग का दावा है कि जिले में 8,199 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। शाहजहांपुर में किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। सोसाइटी में खाद उपलब्ध होने लगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि खाद की कमी नेताओं की मिलीभगत से होती है। भारतीय किसान यूनियन ने भी कालाबाजारी को खाद संकट की जड़ बताया है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है और अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार कहती है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, खाद का पर्याप्त स्टॉक है, फिर किसान क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं और क्यों एक बोरी खाद के लिए उन्हें महाभारत लड़नी पड़ रही है? क्या ये सिर्फ वितरण की लापरवाही है या सिस्टम में कहीं गहरी खामी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अन्नदाता की इस पीड़ा को कोई सुनने वाला है? हम आपको जनहित के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किसानों के लिए खाद किल्लत की क्या समस्या है और कितनी मुश्किल है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय खाद की किल्लत बन गई है। हम सबसे पहले कुशीनगर में इस मामले को लेकर कुशीनगर के किसान जनप्रतिनिधियों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो हम आपको सुना देते हैं। देखिए, जो आंकड़े गत वर्ष से अधिक खाद आने थे और माननीय मंत्री जी भी आए थे तो हम लोगों से बातचीत हुई थी। थोड़ी सी शिकायत मिली थी कालाबाजारी की, तो जहां शिकायत मिलती है वहां जाके कार्रवाइयां भी हो रही हैं। अब बेसिकली कहीं ये कमी नहीं है कि खाद न पहुंचा हो, खाद न गया हो। हाँ, 2-3 जगह इस प्रकार की शिकायत माननीय मंत्री जी जब जांच किए हैं तो मिला है कि छोटे छोटे किसान भी ज़्यादा मात्रा में खाद ले लिए, जिनको शायद उतनी आवश्यकता नहीं रही होगी। अब वो चीज़ें जांच में है, कार्रवाई में चल रही हैं। उसी की वजह से थोड़ी बहुत अव्यवस्था पैदा हुई है, लेकिन ये सरकार का पूरा प्रयास है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और जो बीच में गड़बड़ी थी उसको भी ठीक करने की सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश का किसान बेहाल है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ दावे करती है, किसानों के लिए ये बिल्कुल भी रहनुमा सरकार नहीं है। आज किसान परेशान है। खाद्य गोदामों पे किसानों की लाइन लगी हुई है। सुबह से लेकर रात तक किसान परेशान है, क्योंकि आज यह जो मौसम चल रहा है
ये खेती के लिए लाभप्रद मौसम चल रहा है, और ऐसे समय में अगर किसानों को समय से अगर खाद्य नहीं मिल पा रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि अभी जिले में कई जगहों पे कृषि मंत्री निरीक्षण भी किए, कमियां भी पाए, कार्रवाई भी हुई, तो सरकार के जो दावे हैं उसमें कितनी हकीकत आप मानते हैं? सर, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाजपा के नेता नादान है या मीडिया नादान बनना चाहती है। मैं आपसे बहुत ही ये सतर्कता पूर्वक ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या कृषि मंत्री या कोई भी, क्या सरकार खुद ही अपने सरकार के खिलाफ लड़ रही है? क्या कृषि मंत्रालय में जो मंत्री जी हैं उनको पता नहीं है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है? और अगर इस तरह का है तो ये अधिकारियों को या तो संगठित नहीं कर पा रहे हैं या अधिकारी को इस हिसाब से रख नहीं पा रहे हैं कि किसान उसका लाभ ले पाए। तो अब अपने प्रोग्राम का रुख करते हैं कुशीनगर की। हम बात कर रहे थे कुशीनगर में क्या कुछ कहना रहा, क्या कुछ कहना है जनप्रतिनिधियों का और किसानों का, हम आपको सुना रहे हैं। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं कसिया के नरकटिया बुजुर्ग खाद गोदाम पे, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह से किसान लाइन में लगे हुए हैं। अपनी खाद लेने के लिए काफ़ी मशक्कत उठानी पड़ रही है। सरकार का यह दावा है कि लगातार खाद गोदामों पे खाद की उपलब्धता ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं किसान आज भी अपने खेती के लिए खाद की उपलब्धता और अपनी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। जहां तक उनको 4 बोरी की ज़रूरत है वहां पे 2 बोरी मिल रही है। कहीं न कहीं कुशीनगर में कालाबाजारी के साथ साथ ओवर रेटिंग भी लिया जाती है। सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया है 266 रुपये, वहाँ कहीं न कहीं बढ़ाकर 300 रुपये खाद लिया जा रहा है। कृष्ण पाठक, के न्यूज़ इंडिया, कुशीनगर। चलिए तो सिद्धार्थ नगर की हम तस्वीरें दिखा देते हैं। सिद्धार्थ नगर में किस प्रकार से प्रतिक्रिया सामने आई किसानों की, जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों की किसान खाद की किल्लत को लेकर। खाद की समस्या विकट रूप धारण किया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करके अन्य मांगों को साथ जोड़कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, लेकिन इसमें कोई बहुत सुधार नहीं हो पाया। आज भी किसान लंबी लाइन लगाते हैं और कुछ तो बच जाते हैं, उनको ज़रूरत भर की खाद नहीं मिलती है। जब खतौनी है तो खतौनी के हिसाब से उनको खाद दे देना चाहिए, जिससे दोबारा फिर वो लाइन में ना आके लगे। एक दिन एक बोरा पा जाते हैं, फिर दूसरे दिन दोबारा आते हैं। ये कहना कि खाद ज़रूरत से हर को है, ये असत्य है, क्योंकि अगर ये उपलब्धता होती तो अनावश्यक यहीं इतनी भीड़ न होती। केवल अपने ही ज़िले में नहीं, पूरे प्रदेश में इसका संकट उत्पन्न हो गया। ये सही है, सरकार के कोई भी वादे पूरे नहीं हुए, सारे वादे झूठे हैं, खाली जुमलेबाजी। हमारे यहाँ जो हालत है, अगर 100 बोरी खाद किसी समिति पे आती है तो 1000 लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ मारपीट की भी नौबत आ जाती है। यहाँ पे आके अधिकारी लोग बंटवाते हैं, लेकिन खाद के लिए बहुत ही परेशान है किसान। हमारा एक तो क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ आता है तो सारी फसल खराब हो जाती है। थोड़ा बहुत जो बचता है, इस साल अगर बाढ़ नहीं आई है तो खाद नहीं मिल रही है, खाद की बहुत किल्लत है। मैंने इसके लिए डीएम साहब से भी बात किया, एसडीएम साहब से भी बात किया कि खाद उपलब्ध कराई जाए। लोग बेचारे जो किसान हैं वो ज़्यादा दामों पे कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके खाद ले रहे हैं, तब भी नहीं पहुंच पा रहा है खाद। हमारा जनपद सिद्धार्थनगर में 122 सहकारी समिति है और साथ साथ 1030 प्राइवेट दुकान भी है, और इसका नियमित रूप में हम खाद उपलब्ध कराने का काम लगातार की जा रही है। और साथ साथ अभी कृषि डिपार्टमेंट को मदद करने के लिए राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को भी लगाया गया है। और साथ साथ जितना भी खाद जब सरकार का स्तर से उपलब्ध कराई जा रही है उसका हम नियमित रूप में बांटने का काम भी लगातार कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी शिकायत आया जो खला बाजारी का, उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए लगभग अभी तक 14 FIR दर्ज कर दिया गया है और साथ साथ 14 दुकान भी सील किया गया है। और कोशिश ये होगी जो ये समस्या है वो समस्या का मतलब समाधान के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। बाबूराम, क्या समस्या है? खाद नहीं मिल रहा है। कितने दिनों से आप लाइन लगा रहे हो? 3 दिन से लाइन लगा रहे हैं, तो शुक्रवार को लाइन लगा के नाम नोट करा लिए और आज फिर दूसरा लाइन लगवा रहे हैं। कितना बीघा जमीन है? हमारे पास ज्यादा बीघा जमीन नहीं है, लेकिन दूसरे का खेत लेके बोए हैं तो उसमें तो खाद भी डालना पड़ेगा। क्या समस्या है? खाद नहीं मिल रहा है।
और लाइन घुसुक नहीं रहा। सुबह से देखो इतना टाइम हो गया, अभी लाइन घुसुक नहीं रहा, खाद खत्म हो रहा है। हाँ? खाद मिले, लाइन घुस के आगे, लाइन वहाँ से कमी नहीं हो रही है और खाद खत्म हो रहा है। हमारा रउआवली कहाँ रहा था? चारा बनगवा। क्या समस्या आता था? क्या साहब 3 दिन हो गया है मैया तक मतलब में केहू अधिकारी उनके यही में के। हाँ तो यही ना वजह से 3 दिन बंद रहा, लेकिन बराबर तीनों दिन आए, पता लगे बंद है, लौट जाए आज आए, आगे लाइन है, पुलिस वाले मतलब धक्का लगाए सब लोग और यहाँ पीछे आके खड़े हैं। अभी तक कौनो नहीं हो, लाइन में खड़े हैं आपके सामने पीछे। कितना समस्या? हम 6 बजे आए हैं साहब। रायबरेली और शाहजहांपुर के किसानों की भी सामने आई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये समस्या खत्म हो क्यों नहीं रही है, किसानों को खाद मिल क्यों नहीं रही है। इस विषय पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। प्रदीप मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान एकता संघ के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कुछ जिलों के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं, रोहित पांडे शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुशीनगर से कृष्णा नंद पाठक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। केशवानंद, रायबरेली में किसानों की प्रतिक्रियाएं जो निकल कर सामने आई हैं वो साफ तौर पर किसानों के अंदर मायूसी है, दर्द है, और दर्द इस बात का है कि तमाम जद्दोजहद के बाद उनको खाद नहीं मिल पा रही है। विषय यह है कि इतनी जद्दोजहद के बाद आखिर खाद मिल क्यों नहीं पा रही है। सरकार दावा कर रहा है, प्रशासन दावा कर रहा है कि लगातार जनपदों में खाद पहुंच रही है, लेकिन किसान मजबूर है, किसान को खाद मिल नहीं पा रही है। वो अपने फसलों को कैसे खाद दे, कैसे वो अपनी उसकी फसल बढ़ेगी और उसकी फसल कैसे तैयार होगी और फिर उसका पेट कैसे भरेगा, ये तमाम सवाल हैं किसान के मन में। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं रायबरेली में? बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में प्रशासन भले ही दावे करे कि जो खाद है वो सभी समितियों में पहुंच गई है, लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के जब प्रेक्षी अधिकारी अखिलेश पांडे से बात भी किया गया तो उनका कहना है कि 500 बोरी जो है वो रायबरेली जिले के 15 समिति के सेंटरों पे भिजवाई गई है, लेकिन जो ताकि जो है जो किसान है उनको बाकायदा जो है ये खाद मिल सके। लेकिन रायबरेली के अगर और पूरे जिले की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि 8,199 मीट्रिक टन जो खाद है वो रायबरेली में मौजूद है, खाद की किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं है। लेकिन अगर रायबरेली की अगर देखा जाए तो रायबरेली के जो जमीनी स्तर की अगर बात करें तो किसान काफी बेहद परेशान है, क्योंकि उनको समितियों में जो है खाद नहीं है। तो और कुछ समितियों के अगर दलमऊ क्षेत्र के समितियों की अगर बात करें तो वहां पे ताले लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे खाद न उपलब्ध होने के कारण समिति पे काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिसके बाद देखा जा रहा है समिति संचालक के द्वारा वहां पे ताला लगा दिया जाता है। किसान जो भी 2 दिन से परेशान है, मायूस है, क्योंकि तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन खाद जो है उन्हें नहीं मिल रही है। वही देखा गया कि बीते दिनों जब के न्यूज ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, एक रायबरेली जिले के सिविल लाइन चौराहे स्थित एक गोदाम है खाद का, जहां पर देखा गया था कि जो कालाबाजारी की जाए तो वहां पे एक जो तैनात कर्मचारी था उसके द्वारा जो है जो खाद की बोरी थी वो सीधे गोदाम से उठा करके अपने 4 पहिया वाहन में रखी जा रही थी, और पूरे जो तस्वीर थी उसको के न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। तो उसके बाद इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद जिला कृषि अधिकारी के द्वारा उस कर्मचारी पे कार्यवाही भी की गई, उसे जो है गोदाम से हटा भी दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है जो कालाबाजारी जो बीच के लोग होते हैं उनके चलते जो खाद है वो किसानों को नहीं मिल पाती है, वो बीच में ही जो है ब्लैक बिल्कुल केशवानंद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रोहित पांडे संवाददाता शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं। रोहित, अगर शाहजहांपुर की बात करें, शाहजहांपुर में कैसी तस्वीरें सामने आई हैं, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, किसानों की जो दिक्कतें हैं, किसानों की प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आ रही? जी देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि शाहजहांपुर में भारी एक समस्या चल रही थी खाद को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब पहले से कुछ कम होती दिखाई दे रही है। आज मैंने रियलिटी चेक भी किया था और मेरी टीम पूरी शाहजहांपुर के दरौर विधानसभा पहुंची थी, और वहां पर 1-2 ही किसान, 2 से 3 किसान ही मिले, क्योंकि बरसात का मौसम है तो किसान लंबी लाइनों में नहीं लग पा रहे थे। और सचिव से भी बात की तो सचिव का कहना था कि यहाँ पर खाद की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़े दिन पहले थोड़ी समस्या चल रही थी, लेकिन अब खाद की कोई परेशानी नहीं है और लोगों को आराम से खाद दी जा रही है। 1 एकड़ पर
एक बोरी ही खाद दी जाती है और वो दी जा रही है, लेकिन कोई स्टॉक नहीं रखा गया है। अधिकारियों का भी कहना है, सीडीओ अपराजिता सिंह से बात हुई थी, उनका भी कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है और खाद पूरी तरीके से उपलब्ध है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में इस वक्त खाद जो है वो सही से वितरण हो रही है और खाद कहीं कमी नहीं है। लेकिन कुछ एरिया अभी भी शाहजहांपुर के ऐसे हैं जहां पर खाद के लिए लाइनें लग रही हैं। जो शाहजहांपुर के आसपास के एरिया है उनमें तो लाइन कम ही लग रही है, लेकिन शाहजहांपुर के जो दूर के एरिया हैं उनमें अभी भी कहीं ना कहीं किसानों को खाद की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष के नेता का कहना है कि सरकार जो है वो दावे तो करती है लेकिन किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पाती है, लगातार आय दोगुनी की बात करती है और खाद जैसी चीज को उपलब्ध नहीं करा पाती। तो कहीं ना कहीं सरकार के दावे फेल हैं और जो बिचौलिए होते हैं वो कहीं ना कहीं खाद को स्टॉक कर लेते हैं। इसी की वजह से सरकार को एक मतलब किसानों को एक भारी कमी का सामना करना पड़ता है और किसानों को समस्या उठानी पड़ती है। जो उन्हें 2 से 3 दिन में खाद मिल जानी चाहिए वो 15-15 दिन लेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं फसल को भी खाद को लेकर दिक्कत आती है, फसल नहीं से सही किसान कर पाते। तो कहीं ना कहीं एक समस्या बनी हुई है खाद को लेकर और जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी समस्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठीक है रोहित आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो सिद्धार्थनगर में भी खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है, किसान परेशान है। एक बोरी खाद के लिए दो दिन 3 दिन किसान लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उनको मायूसी हाथ लग रही है। क्या कुछ किसानों की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, इन किसानों की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? पुरुषोत्तम फोन अनम्यूट कर लीजिए। जाते हैं सुबह घरों से लाइन लगाते हैं और शाम तक उनको खाद न मिलने की स्थिति में किसान जो है वापस उठाते हैं। आपको बताऊं जिस सहकारी या प्राइवेट खाद की दुकानों पर वहां एक ही बोरी उनको पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है, जो कि कम है। किसी के पास 18 बीघे, किसी के पास 20 बीघे है। ऐसी दशा में एक बोरी खाद लेकर किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? आपको बताऊं आज ही मेरी दर्जनों किसानों से बात हुई, मैं सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगा हूँ और भारी बारिश के बीच लोग लाइन में लगे हुए बात लगातार जो स्थिति थी वो लाइन अपना छोड़ नहीं रहे थे। कई किसानों ने बताया कि धक्का मुक्की खाने के बाद भी लाइन में लगाए हैं और शाम तक सर एक बोरी ही खाद मुझे मिल पाती है। और प्राइवेट दुकानदारों की बात करें तो प्राइवेट दुकानदार मनमानी रवैया अपना वो जारी रखते हैं। हालांकि जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर डॉक्टर राजा गणपति आर लगातार छापे मार रहे हैं। 15 दुकानों प्राइवेट दुकानों को सील करते हुए उन पर कार्रवाई की है, FIR भी दर्ज करा है। लेकिन प्राइवेट दुकानदारों की मनमानी जो है वो किसानों पर हावी है और किसानों की जेब जो है प्राइवेट दुकानदार भी कर रहे हैं। जी मनोज। हाँ बिल्कुल पुरुषोत्तम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे और इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर किसानों को कब तक खाद के लिए भटकना पड़ेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें खाद की मारामारी कब तक और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप मिश्रा जी, लगातार किसान जो है वो खाद के लिए परेशान है। आखिर किसानों को कब तक इस तरीके से भटकना पड़ेगा, किसानों को खाद कब मिलेगी? हालांकि अब वो मारामारी नहीं है, कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी किसानों। तो अब वापस आते हैं अपने खास प्रोग्राम का, हमारे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप मिश्रा जी, जिस प्रकार से प्रदेश में इस समय खाद की किल्लत चल रही है, और ये किल्लत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि खाद भरपूर मात्रा में है, सरकार भी कह रही है, कृषि मंत्री को भी इस पर सफाई देनी पड़े, बयान देना पड़े। उन्होंने भी कहा कि अभी भी जो जितनी वितरण हुई है यूरिया उससे ज़्यादा अभी मौजूद है और कहीं भी किसी भी जिले में कहीं खाद की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी किसान दर दर भटक रहे हैं। क्या लगता है आपको, कौन दोषी है? इसके पीछे आखिर किन कारणों की वजह से किसान परेशान है और किसान कब तक इस तरीके से परेशान रहेगा? मनोज जी नमस्कार जी।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार है। सदैव से हम लोग किसानों के हित के लिए कार्य करते आ रहे हैं। जो अभी प्रकरण आया है, जो उर्वरक की प्रॉब्लम है, किसानों को जो है वो मिल नहीं पा रही है, इसका मेन रिजल्ट ये निकल के आया कि लोग जो है भंडारण कार्य में लगे हुए हैं और इसमें जो है जमाखोरी हो रही है, ठीक है, तस्करी, काला बाजारी, इस सब सारी चीजों की संलिप्तता पाई गई है। इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री ने एक टास्क फोर्स बनाते हुए सभी कृषि अधिकारियों को विभिन्न जिलों में निर्देशित किया है कि वो जाके सभी जो भी सहकारी समितियां हैं उसको देखें और जो भी प्राइवेट दुकानदार हैं, लाइसेंसधारी जो उर्वरक बेचते हैं, उसका निरीक्षण किया जाए। कहाँ पे खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ जल्द से जल्द जो भी ये समस्या है, अभी आप देखे हैं कि कुछ सभी जिलों में ये जो है सामान्य रूप से जो है सभी को सामान्य रूप से उर्वरक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जगहों पे समस्या का जो है निराकरण हो रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं तो उसी 3 दिनों में सारी चीजें सामान्य हो जाएगी। प्रदीप मिश्रा जी, के न्यूज अपनी जन सरोकार की पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लगातार किसानों की आवाज के न्यूज बन रहा है और सिस्टम को भी जगा रहा है, जनप्रतिनिधियों को भी के न्यूज जगा रहा है कि किसानों की आवाज को अनदेखा ना किया जाए, किसानों की आवाज, अन्नदाता की आवाज को सुना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाहियां जरूर हुई हैं। नहीं तो इस वर्ष आपको नहीं लगता है क्या कि इस वर्ष जितनी मारामारी यूरिया को लेकर हुई है, जबकि उपलब्धता के बावजूद भी ये मारामारी देखने को मिली है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लगातार कार्रवाई भी करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी हालात जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर नहीं हुए हैं। अभी भी तमाम जनपदों में, तमाम जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं कि किसान अभी भी एक एक बोरी यूरिया के लिए भटक रहे हैं। जी मनोज जी, मैं जैसे अभी आपने बताया कि के न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सदैव से के न्यूज जो समाज की जो भी समस्याएं हैं या जनहितकारी जो भी योजनाएं हैं, अगर वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप सब सदैव अपना जो आवाज उठाते रहते हैं, आप सराहना के पात्र हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अभी विगत वर्षों में आप जाएंगे, हमने नैनो यूरिया के लिए हमने काम किया, हम लोग नीम कोटेड यूरिया के लिए काम किए। यही चीजें जो है पूर्व की सरकारों में प्रॉब्लम होती थी कि उर्वरक की समस्या सदैव बनी रहती। जब से मोदी सरकार आए, मोदी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया करने के बाद जो भी उर्वरक होता था पहले वो केमिकल फैक्ट्रियों को चला जाता था। जो भी उद्योग हैं वो यूरिया को परचेज करके सस्ते दामों में वो जो है उसका केमिकल को उपयोग में लाते थे। तो इस सरकार इसको समझते हुए आप देखिए नीम कोटेड यूरिया को इस्तेमाल इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ हम नैनो यूरिया का भी हमारी सरकार ने एक वो लाया है, उससे भी काफी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, नैनो यूरिया में जाके। ठीक है प्रदीप जी, दूसरा मैं बताऊं पूरा कारण ये भंडारण और काला बाजारी जो भी संलिप्तता है भाई साहब, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही, सबके खिलाफ FIR सर महीनों से प्रदीप मिश्रा जी महीनों से ये समस्या चल रही, कहीं 2, 4, 8 दिन की समस्या नहीं है और किसान महीनों से परेशान है और अब तक कुछ एक जगह कार्रवाइयां हुई हैं, बाकी कहीं कार्रवाइयां देखने को नहीं मिली है। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान एकता संघ के। राजेश जी, क्या लगता है आपको जो प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं, आप उनसे सहमत हैं? जो वास्तविक समस्या है वो उन्होंने बताया कि कालाबाजारी है और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर इस तरीके से जो लोग मिली भगत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो हैं या विपक्ष कह लीजिए, वो आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या तमाम जो ऐसे जिम्मेदार लोग हैं उनकी मिली भगत से ये कालाबाजारी का खेल चल रहा है, इसलिए किल्लत है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ई न्यूज ने आज बहुत बड़ा मुद्दा उठाया हमारा, हम किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप देख रहे होंगे ये अब की बात नहीं है, जो हमेशा चला रहा, हर साल ऐसा होता है। खाद की दिक्कत हर साल होती है और सरकार कहती है कि हमारे पास भंडार बहुत है, अधिकारी कहते हैं, अधिकारी कोई फोन नहीं उठाता है। अब हमारी 60 बीघा जमीन है, हमें यूरिया केवल 2 कट्टे मिले हैं। अब बताइए 60 बीघा धान हम 2 कट्टों कैसे यूज करेंगे? लेकिन समस्या सबसे बड़ी है
क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं सब बेलगाम है, कालाबाजारी चरम पे है, सच्चाई है। क्योंकि ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है। इससे पहले लाइट की समस्या थी, धान की रोपाई चल रही थी, जब बिजली नहीं है कहाँ से धान की रोपाई करेंगे। मानसून जल्दी आ गया, लेकिन क्या बताएं, समस्या किसान की हमेशा होती रही है। हमें लग रहा है हमेशा किसान, भारत का, देश का सारा किसान ऐसा ही है, सरकारों पर निर्भर रहता है। सरकारों से बड़ी आशा थी हमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सन 2002 से सत्ता से हटी थी, 15 साल बाद वास्तव में बहुत आशा थी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन कहीं ना कहीं किसान को बड़ा संकट है, क्योंकि हर बार कहीं धान की कमी, कभी लाइट की कमी, कभी खाद की कमी, कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदीप मिश्रा जी बैठे हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम किया है। हमारी कोई कमी बताता है तो हमारा वेलविशर होता है, हमारा शुभचिंतक होता है, हमारी कमी दूर करने वाला। तो आपको जो सरकार आपकी है, आपको सोचना चाहिए, आपके विधायक सब प्रतिनिधि घर बैठे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि लंबी कतारें लेने। ये तो मीडिया एक चौथा स्तंभ है देश का, कि सारी बातें सब सामने आती है तब मालूम चलता है। राजेश जी जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सारे लोग जो है वो सिर्फ घर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक्स पर ट्विटर पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप मीडिया के कैमरे के सामने लगाकर इतिश्री कर ले रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में, किसानों के बीच में जा कोई नहीं रहा है। कोई जब चुनाव होता तो सरकार, जब चुनाव होता सब पार्टी किसान की बात करती है। देश का 80% किसान वोटर है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तब मैन्युफैक्चरिंग किसानों की, ये किसानों को बहुत, लेकिन नहीं, जमीन को उतरना पड़ेगा। हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहता है, देश जो है भारत जो बढ़ता है देहात में बढ़ता है किसान। जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, देश हमारा कैसे संपन्न होगा, आप ये बता दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता हैं। मोहम्मद साजिद, आपका रुख करें। मोहम्मद साजिद, क्या लगता है, लगातार जो खाद की समस्या है, हालांकि अब उतनी समस्या नहीं रही है, तमाम जिलों में जो है वो खाद की उपलब्धता हो गई है, किसानों को मिल रही है, लेकिन बहुत जगह अभी भी वही समस्या बनी हुई है और एक एक किसान तक जब तक खाद उपलब्ध नहीं हो जाती है, के न्यूज़ की जिम्मेदारी है हर एक किसान की आवाज़ बनना और उस किसान को जो समस्या हो रही है उस समस्या को उठाना। क्या लगता है इस खाद की किल्लत के पीछे प्रमुख वजह क्या है? कालाबाजारी या जमाखोरी या अपना पराया देखकर खाद दी जा रही है? क्योंकि उपलब्धता की बात लगातार की जा रही है, लेकिन किसान लगातार परेशान है और ये समस्या 1-2 दिन की नहीं है, महीनों से चल रही है। बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है सरकार की नाकामियां और सरकार का सही डिसीजन ना ले पाना। क्या हो रहा है, इसके लिए सरकार की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां और तमाम साधन होते हैं जिनसे उनका नेटवर्क चलता है कि कहाँ क्या दिक्कत है, सोसाइटियों पे क्यों खाद नहीं मिल रही है किसानों को, किसने स्टॉक ज्यादा कर रखा है, तो उसकी यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सब बेलगाम है, कोई जमीन तक नहीं पहुंच रहा है, ना ही किसानों की समस्या उनके लिए समस्या बची है। ये वही सरकार है जब 2016 में प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसानों का शोषण हुआ है। जब ये अपनी बात कहने के लिए जाते हैं तो कील और कांटे और पत्थर लगा दिए जाते हैं और लाठियां बरसाई जाती हैं, इनकी बात को नहीं सुना जाता, समय से खाद नहीं मिलती, इनकी फसलों को जो है आवारा पशु किस तरीके से बर्बाद करते हैं। इनकी फसलों को रात भर किसान जो है वो फसलों को रखाता है, अपनी दिन में फसल को तैयार करता है, फसल में काम करता है। तो इस बार जो है वो इसकी सरकार में किसान सबसे ज्यादा परेशान है और सोसाइटियों पे खाद नहीं है और देहात की सोसाइटियों का तो बहुत बुरा हाल है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और एक आध कस्बे में केवल जो नगर पंचायत या नगर पालिका है वहां छापा मार दिया जाता है, बाकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही जिलों में आज भी किसानों ने बरेली, पीलीभीत तो तमाम शहरों में धरने प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। पहले किसानों की हर महीने किसानों की बैठक हुआ करती थी नियमानुसार, उसमें अधिकारी बैठते थे और किसानों की समस्या सुनकर समाधान किया जाता था। आज वो उनसे रूबरू होने को तैयार नहीं है, आज वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। अगर कहीं मीटिंग होती भी है तो किसान दिवस पर, जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का पुण्यतिथि या जन्म दिवस होता है तब कार्यक्रम या मीटिंगें होती हैं और उसमें भी जो मुख्य अफसर होते हैं वो पहुंचते नहीं है।
जिला कृषि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं तो उनको घूमना चाहिए, उनको रिपोर्ट आगे देना चाहिए। तमाम अधिकारी होते हैं, सीडीओ, डीएम, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, लेकिन कहीं भी जो अधिकारी हैं वो ना ही, क्योंकि सरकार जब उदासीन है किसानों को लेकर तो अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर दुनिया में आत्महत्या वाला देश कोई किसानों का है तो वो भारत बन चुका है, और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो किसान है, और उनकी कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है, जबकि देश की जीडीपी में किसानों की एक मजबूत भागीदारी है। और जो भारत है वो मुख्यतः गांवों में ही बसता है, लेकिन कहीं उनकी सुनने को तैयार नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जब आप उठा के देखेंगे 2022 का, तो उन्होंने कहा कि हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली देंगे, उनको डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। निश्चित रूप से किसानों से तमाम वादे किए गए थे, ये बात तो सच है, किसानों से तमाम वादे किए गए थे और हर सरकारें वादा करती हैं, लेकिन किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं होते हैं। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील त्रिपाठी जी, क्या लगता है, आप भी किसान हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लगातार कई डिबेटों का आप हिस्सा रहे हैं, लगातार के न्यूज जो है इस विषय पर मुखर होकर किसानों की आवाज बन रहा है। सिस्टम की लापरवाही आप इसको मानते हैं या वितरण प्रणाली की लापरवाही आप मानते हैं? क्योंकि सरकार के एजेंडे में सबसे प्रमुख रूप से किसान है, उसके बावजूद भी किसान परेशान है और खाद की एक एक बोरी के लिए किसान परेशान है। मानस जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और आपके चैनल को जी, कि आप बार बार किसानों के मुद्दा को उठा करके सरकार जुगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अफसरों और बिचौलियों के बीच के जो रिश्ते हैं तो सरकार की नाकामी कहीं दिखाई पड़ते हैं। केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक योगी आदित्यनाथ किसानों को लेके चिंतित है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मुझे अफसोस इस बात पे है। पूरे प्रदेश में मैं दूसरी बार की तीसरी बार कर रहा हूँ, 1 महीने से मैं नेशनल चैनलों पर ये आवाज उठाता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ, मुझे वो दर्द का आभास होता है जब तपती हुई धूप में पीठ जलती है। मैं नहीं पूछता कि मेरे भाई हैं, मेरे बटाइया हैं, मैं किसान नजदीक से देखता हूँ माना जी, मुझे बहुत दर्द होता है। 1 महीने से नेशनल चैनलों पर बार बार मैं कह रहा हूँ, कम से कम 5 बार मैंने आपको कहा होगा कि खाद की मारामारी पूरे प्रदेश में मची है। अन्नदाता कितना परेशान है। अन्नदाता के लिए चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, योगी जी हो, पिटारा खोले मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो पिटारा बेकार है, क्योंकि अफसर और बिचौलिए इसका आनंद ले रहे हैं। और खाद अब तो सुनने में यही आ रहा था, अखबारों में खबर आई मनोज जी कि नेपाल खाद चली गई, यहाँ 2-2 हजार रुपए लिखी है, ऐसी भी मीडियम खबरें। और भाई जो कह रहे थे, मैं 8 बार नहीं, मैं कम से कम 5-7 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल बता सकता हूँ। किसान हमेशा लाठी खाता आया, चाहे सरकार आपकी रही हो। किसानों को मिलने वाली जिंक आपकी सरकार में बेच दी गई, अफसरों पर किसी भाग कोई कार्रवाई नहीं हुई। 100-200 करोड़ रुपए घोटाला हुआ आप सरकार में। मैं देख रहा हूँ कि सरकार, हर सरकार, चाहे आप सरकार हो, मुलायम सिंह जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, किसानों के साथ तो खड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किसानों के ऊपर डालने वाले डाकुओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कि कफन चोर अफसर किसानों का कब तक खून पीते रहेंगे, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। एज ए फार्मर, आखिर सरकार कब एक्शन लेगी? मानस जी, अभी चर्चा हो रही थी, विधायक जी क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र मनीष रावत जी विधायक हैं, और सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, जो तारीख पहले नहीं बैठा हूँ यहाँ जी, बराबर वो साके समितियों में जा रहे हैं, जनता का संवाद स्थापित करवा रहे हैं, लेकिन एक विधायक नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि इतने होने चाहिए इस प्रदेश, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हो, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोकप्रिय विधायकों को एक बार सरकार में शामिल करके मंत्री बनाया जाए। कम से जो जब तक नहीं रहते हैं, जो जब तक देखना नहीं चाह रहे हैं, उनको मंत्री बनाने से उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही जी की, जिनको दोबारा मंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? संविधान नहीं है, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। और मुख्यमंत्री जी को भी इससे गंभीर होना चाहिए। किसानों की जब बुआई समय हो तब खाद नहीं मिलती है, रुपये समय हो तो खाद नहीं मिलती है, कब खाद हो गया? सच्चाई है। और सच्चाई यही है मानस जी कि खाद बिचौलियों और अफसरों के बीच में खेली जा रही है, घोटाले किए जा रहे हैं। मैंने 2 जिलाधिकारियों को फोन पे कहा, हमने कहा आप जिलाधिकारी हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है, ARDR को, CDO को टाइट कीजिए और STF लगा दीजिए। हर जिले में STF है। अगर STF का रह के साथ लग जाए, एक बोरी खाद मानस जी इधर से उधर नहीं लगती है, लेकिन कैसे लग जाएगी? किसान के हाथ पे डाका डालने वाले
कप्तान चोर अफसर जब तक अपने डायरियों में भरते रहेंगे तब तक मानव जी किसान ऐसे चिल्लाता रहेगा जी, कोई सुनने वाला नहीं है। निश्चित रूप से मैं आपके नेशनल चैनल से मांग करता हूँ, जी, प्रार्थना करता हूँ कि किसान दिन रात भूखे रह करके आपको अच्छे अन्न प्रदान करता है। और कोरोना में किसान की क्या भूमिका रही भारत देश की सारी दुनिया ने देखा है। अगर वो अन्नदाता हमारा न होता मानव जी, हम लोग कहाँ होते। लेकिन उस अन्नदाता के न पेट में रोटी है न तन पे रोटी है और भूखा मरा जा रहा है। बिल्कुल, ये त्रिपाठी जी मुझे लगता है, त्रिपाठी जी मुझे लगता है ये समस्या इतनी बड़ी, त्रिपाठी जी मुझे लगता है ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी समस्या को बना दिया गया, क्योंकि खाद वितरण करना था। जैसे जैसे खाद आती गई, अगर समस्या 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर इस समस्या होती है, उसके बाद सरकार को चेतना चाहिए था, अधिकारियों को चेतना चाहिए था, वहां पुलिस लगा देनी चाहिए थे, वहां अपनी निगरानी में खाद का वितरण क्यों नहीं किया गया। और लगातार अन्नदाता आज भी परेशान है। कृष्णानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णानंद कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। कृष्णानंद, अपनी प्रतिक्रिया दें, किस तरीके से कुशीनगर में किसान परेशान है। फोन अनम्यूट कर लीजिए कृष्णानंद पाठक। कृष्णानंद फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज मिल सके। कृष्णानंद अपनी बात रखें। जी मनोज जी, बताना चाहूंगा कि कुशीनगर में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के साथ ये दुर्दशा है कि घंटों घंटों लाइन में लगे होने के बावजूद भी एक अपने फसलों के लिए एक बोरी के लिए वो सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रह रहे हैं। साथ ही साथ जहां बात करें सरकार के दावों की कि हर जगह यूरिया बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, तो ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह किसान एक बोरी खाद पाने के लिए सुबह से कैसे लाइन में खड़ी हुई है। जी ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी, तमाम किसानों की प्रतिक्रिया सामने आई जो कह रहे हैं कि अभी भी इतने समय के बाद भी महीने 1.5 महीने से ये किल्लत लगातार जारी है। बिजली पर हाय तौबा मचा, उसके बाद जब मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा तब जाकर एक्शन शुरू हुआ। ऐसे ही खाद का मामला महीनों से चल रहा है। अब जाकर जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तब 1-2 जगह कार्रवाइयां हुई हैं। आखिर ये जो सिस्टम है, ये जो अधिकारी हैं, ये जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, ये जब काम नहीं करते हैं तो इन पर कार्रवाइयां सुनिश्चित क्यों नहीं की जाती हैं। एक एक किसान, और ये एक संख्या लाखों में है, करोड़ों किसान महीनों से परेशान है, खाद नहीं मिल पा रही है, लेकिन अधिकारी हैं चैन की नींद सो रहे हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना है। किसान मरे जिए इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अन्नदाता जिससे देश चलता है, पूरे देश का पेट भरता है, ये कब तक ऐसे ही रोता रहेगा, लाठियां खाता रहेगा। ये इन सवालों का जवाब निश्चित रूप से देना पड़ेगा। प्रदीप मिश्रा जी। जी मनोज जी, अभी मैं सुनील त्रिपाठी जी को भी सुना, इनका भी जो अभी सारा विषय इन्होंने रखा, जो मेन खामियां है वितरण को लेके सारी चीजें आती हैं, सामान्य रूप से वो वितरण हो नहीं पाती। किसानों को जो मिलना चाहिए उर्वरक, अगर हमारी सरकारी आंकड़ों में देखेंगे तो उर्वरक की समस्या नहीं है, लेकिन उर्वरक की प्रॉब्लम कहाँ आई, उस जड़ तक सरकार जाने का कार्य कर रही है, सरकार जांच कर रही है। अभी जो भाई साहब ने एक उठाया, हमको भी ये संज्ञान में आया कि जो है जो जमाखोरी और तस्करी के माध्यम से नेपाल में कुछ खाद 2000 नेपाल में, तो ये सब चीजें जो हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई है। कहाँ खामी है इसको हम दुरुस्त करने का पार्टी सरकार हमारी काम कर रही है, और जल्द से जल्द मानव जी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस पे आपको असर दिखेगा। आपका के न्यूज का जो मुहिम है वो साकार होते हुए दिखेगा, सबको लाभ हमारे किसान निश्चित रूप से। प्रदीप मिश्रा जी, ये सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है, ये सिर्फ प्रदीप मिश्रा जी, ये सिर्फ जी त्रिपाठी जी माना जी इस बार 25% यूरिया एक्स्ट्रा कई जिलों को मैं भी मानता हूँ। जो कृषि विभाग के आंकड़े मेरे पास रखे हैं उसमें अफसर साहब आकर 25% यूरिया हमने ज्यादा दिया है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो किसानों तक क्यों नहीं पहुंची बिचौलियों और अफसरों के बीच में। इतना बड़ा घोटाला, यही सवाल है कि यूरिया की भरपूर मात्रा है और जिलों में एक्स्ट्रा यूरिया, अतिरिक्त यूरिया जा रही है, उसके बावजूद भी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम अगर जिम्मेदार है, वितरण प्रणाली में दोष है, सिस्टम में दोष है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का मामला नहीं है, उस अन्नदाता के पेट का ही सवाल नहीं है, पूरे देश की पेट का अनाज उगाएगा तभी पूरे देश का पेट भरेगा।
और हमारा देश समृद्धि की ओर भरेगा, समृद्धि की ओर बढ़ेगा। अन्नदाता अपना भी पेट भरता है, देश का भी पेट भरता है, इसलिए अन्नदाता का जो आंसू है वो कहीं ना कहीं उसका हिसाब, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर अन्नदाता की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, उसको लाठियां क्यों मिल रही हैं, एक एक बोरी खाद के लिए वो क्यों भटक रहा है, क्योंकि वो न सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहा है, वो देश की चिंता कर रहा है। अगर वो पैदावार करेगा तभी आंकड़े बनेंगे कि आज इस देश में इस बार गेहूं की इतनी फसल हुई, धान की इतनी फसल हुई, तो अन्नदाता को कम से कम मायूस ना होना पड़े और अन्नदाता को रोना ना पड़े, अन्नदाता को जो भी चीज़ें चाहिए उनको समय पर मिल सकें, इसकी व्यवस्था सरकारों को, सिस्टम को सुनिश्चित करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे प्रगति करेगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।